हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। तो कैसे हो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग, मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग बताओ। नालायक हो मिस किए या फिर नहीं किए ये बताओ। आप लोगों ने इतने दिन में मुझे मिस किया या फिर नहीं किया। मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ यार, कसम से। मतलब एकदम दिल टूट गया है आप लोगों ने मिस किया है या फिर नहीं किया ये बताओ पहले। आज आज भाई भाई में बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा तो नाराज़ हूँ आप लोगों से, सही बता रहा हूँ। मैं अपनी दिल की बात भी बताऊँगा और आप लोग भी बता सकते हो। लेकिन हाँ, हर्ट तो हूँ मैं आप लोगों से, बिल्कुल। अ, अरे भाई यार इतना ज़्यादा प्यार भाई, थैंक यू सो मच भाई। मतलब मैं दिल से सभी को थैंक यू बोलता हूँ। आप लोग इतना होता है ना अनइंटेंशनल लव करते हो, ठीक है। मतलब होता है ना अनकंडीशनल, सॉरी, अनकंडीशनल लव करते हो। तो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू आप सभी को। और एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर देना, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? एक सेकेंड। ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है ना? एक बार बताना, एक बार बताना गाइस, ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है ना? तो फिर मैं बात करूँगा। एक सेकेंड बताना। एक बार बताना। यस, ऑल गुड, ओके ओके। थोड़ा बहुत लैग है क्या भाई? रुक जाओ। लैग, अच्छा। थोड़ा बहुत लैग है तो उसको मैनेज कर लो, क्योंकि थोड़ी देर में सही हो जाएगा। लैग लैग क्या, क्यों लैग होता है भाई? रुक जाओ। आज आज ना एकदम लाइव स्ट्रीम करेंगे, लंबा लाइव स्ट्रीम करेंगे और अ, बढ़िया लाइव स्ट्रीम करेंगे, एकदम मज़ेदार। पुराना वाला लाइव स्ट्रीम जैसा होता था ना, वैसा करेंगे, ठीक है। ढेर सारा बात आप लोगों से करना है, ढेर सारी बात करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रहता है, स्टार्टिंग में एक दो बार लैग होगा, फिर नॉर्मल हो जाता है, वो ऑप्टिमाइज हो जाता है सेटिंग, ठीक है। तो एक बार बस सही होने दो, रुक जाओ एक सेकेंड। थोड़ा बहुत सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड रुक जाओ मेरे भाई। नहीं, इसमें एक बार लाइव स्ट्रीम कर दिया तो सेटिंग नहीं चेंज कर सकते हैं। सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार ऑल ओके होने दो, ऑल ओके हो गया ना? तो बताओ भाई। लव यू फ्रॉम उत्तर प्रदेश। लव यू टू भाई, लव यू टू। राधे राधे, कैसे हो आप लोग भाई, कैसे हो आप लोग बताओ। कैसा चल रहा है ट्रेडिंग? पहले ट्रेडिंग के बारे में बताओ, कैसा चल रहा है आप लोगों का ट्रेडिंग? और मिस किया ए भाई, मैं तो क्या बोलूँ मैं, मतलब लाइव स्ट्रीम इज़ लाइक माई लाइफ स्टाइल, ठीक है। मतलब मेरे लिए जितना सांस ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, लाइव स्ट्रीम भी उतना ही ज़रूरी है। मतलब मुझे मज़ा आता है लाइव स्ट्रीम पे आना, अपने मैं जो भी जानता हूँ, ठीक है, ABCD सब मतलब शेयर करना लोगों के साथ। और ये चीज़ मैं पिछले 2.5-3 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। तो होता है ना कि मेरे अंदर DNA में सेट हो गया है कि लाइव स्ट्रीम करना है। तो जो भी आता है मैं इतने सारे लोगों को सही से गाइड करता हूँ, तो ये सब चीज़ होता है, ठीक है। अभी एक बार कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो अभी सही है ना? तो फिर और बात करेंगे। एक बार कंफर्म कर दो गाइस, क्योंकि काफ़ी दिन बाद लाइव कर रहा हूँ ना। तो लव फ्रॉम उड़ीसा, लव यू टू भाई, लव यू टू। एक बार सारे लोग लाइक कर दो, 15-16 thousand लोग ज्वाइन हुए हैं। एक बार सारे लोग लाइक कर दो फटाक से, ठीक है। फिर आज मस्त बढ़िया बढ़िया स्कैल्प करेंगे, ठीक है, मज़ेदार स्कैल्प करेंगे। हैप्पी बर्थडे भाई। अरे आज आज मेरा बर्थडे नहीं है भाई, मेरा बर्थडे है 14 तारीख को, ठीक है। 14 तारीख को मेरा बर्थडे है। 14th
अप्रैल को है, ठीक है, 14 अप्रैल को है। इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। मेरा बर्थडे है 8, मतलब है अभी 1 वीक और है, ठीक है, तो 14 तारीख को विश करना। अभी नहीं। लेकिन काफ़ी नज़दीक है मेरा बर्थडे, काफ़ी नज़दीक है भाई। आपके आपके भाई का बर्थडे आने वाला है भाई। लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू ऑल क्लियर। ओके, मैंने बोला था BR अम्बेडकर सर का, बिल्कुल उनका भी सेम डे पे बर्थडे है, तो लेजेंड लोगों का बर्थडे है भाई। 14 तारीख बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों का बर्थडे है, कंफर्म है ब्रो। चलो आज आज ना लैपटॉप के लिए मैंने क्या बोलूँ मैं भाई, उदास लग रहे हो? नहीं नहीं, उदास नहीं हूँ मैं थोड़ा सा काम पे बिजी था, इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको ऐसा आंखें सूजी सूजी सी होगी, ठीक है, वैसे मैं अपने काम पे फोकस्ड था। सर जी लव यू टू भाई, लव यू टू। अब चलो अभी बात करते हैं, ठीक है, अभी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर हो गया, अभी थोड़ा बात करते हैं, फिर ट्रेड भी करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गोल्ड का चार्ट देख रहा हूँ अच्छे से। मैं आपको एकदम बहुत ही अच्छा चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है, जो आप पूरे लाइफ टाइम उसको अपने करियर में यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छा चीज़ सिखाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। पहले अभी थोड़ा बात कर लेते हैं, मार्केट को सही कंडीशन में बनने दो, ठीक है, आने दो, फिर अच्छे से देखेंगे कि कैसे क्या कहाँ पे क्या क्या एनालिसिस हो सकता है। तो सबसे पहले ये बताओ, ट्रेडिंग आप लोगों का कैसा चल रहा है इतने टाइम से? मेरा मतलब पिछले 15-20 दिन या फिर 1 महीना मेंटली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे लेवल पे एग्जॉस्टिंग रहा है कि मैं आपको वो लेवल नहीं बता सकता हूँ कि किस लेवल तक मेंटल प्रेशर जा सकता है किसी इंसान का, ठीक है। मैं जनरली क्या करता हूँ ना कि मैं ज़्यादा फालतू लोगों को रिप्लाई नहीं करता हूँ, मतलब मैं अपने काम पे फोकस रहता हूँ कि मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ। जिनको पैर खींचना है वो खींचेंगे ही, ठीक है। तो मैं किसी को जनरली, जितने भी ये कीड़े मकोड़े हैं ना जो फालतू उल्टा सीधा निगेटिविटी कराना या फिर ये सब कराना, तो मैं सबको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, मतलब समझ रहे हो। मैं नाम नहीं लूँगा किसी के किसी का भी, लेकिन जितने भी इन्फ्लुएंसर, ठीक है, जिनकी भी जली पड़ी रहती थी ना, मयंक राज एक ऐसा आदमी है ना, ऐसा आदमी है कि मैंने एक ऑरा सेट किया है, ठीक है ना, पहले किसी ने उस ऑरे को टच किया है, ठीक है ना, इस ऑरे को कोई मेंटेन कर सकता है, मतलब इतना बड़ा ऑरा को सोचो। लोग जितने भी ये इन्फ्लुएंसर थे, ठीक है, सब ने डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में मेरे ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई किया है। मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं उनको कंसीडर ही नहीं करता हूँ लाइफ में कि वैसे इन्फ्लुएंसर भी एग्जिस्ट करते हैं। भाई तुम रेंग रहे हो। मैंने 2 साल में आके रूल किया पूरे इंडस्ट्री पे, तो फर्क होता है रेंगने में और ऑरा सेट करने में। तो मैं ऑब्जर्व सभी को करता हूँ, जितने भी इन्फ्लुएंसर होंगे, ठीक है, कुछ कुछ जो अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं वो अपने काम पे फोकस करते हैं, वो अपना ग्रोथ पे फोकस करते हैं, लेकिन ये जितने भी डेड होते हैं ना, जैसे कि एकदम रेंग रहे थे, उनको मौका मिल जाता है कि अच्छा भाई अभी थोड़ा सा मयंक के ऊपर निगेटिविटी चल रहा है, तो अभी मौका है कुछ बोल देने का। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जितने लोग भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वीडियो बनाए हो ना भाई, 1 महीना पहले मेरा नाम ले लेते ना गलती से, तुम्हारी इतनी बड़ी ऑडियंस मैंने कमाया है ना पिछले 3 साल में, ऐसी तैसी घर से उठा लेते तुमको, ठीक है। तो जो भी उल्टा सीधा वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी अच्छा फील होता है कि जितने लोग भी डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में वीडियो बनाए हैं मेरे ऊपर, ठीक है, मुझे ये लगता था ना, मैं ये सोचता था कि साला सोचो दुनिया कैसी है कि मतलब ऑरा ऐसा बनाओ ना कि तुम्हारे मतलब थोड़ा सा बुरे वक्त का इंतज़ार करें,
हमला करने के लिए, समझ रहे हो? तो ये चीज़ मैंने किया है। ऐसा मत सोचना कि बुरा टाइम है, मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। तो तो अगर किसी को, जितने भी इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में मेरे पे वीडियो बनाने का ट्राई करते हो, लिटरली बता रहा हूँ, मैं तुमको कंसीडर ही नहीं करता हूँ कि तुम इन्फ्लुएंसर हो। आज तक तुमने ट्रेडिंग कम्युनिटी को कुछ नहीं दिया है, बट मैंने इधर 3 साल बैठ के लोगों को लाइव मार्केट में अपने आप को प्रूव किया है। और अगर दम है तो इतनी बड़ी ऑडियंस लाके यूट्यूब पे दिखा दो। ये जो इतनी सारी ऑडियंस मुझे देखती है यूट्यूब पे, ये पागल नहीं है, ठीक है? ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं और देखते हैं और सीखते हैं। मैंने लाखों करोड़ों लोगों का लाइफ चेंज किया है। तो ये मैंने सोसाइटी में चेंज किया। अगर दम है ना कि लाइव मार्केट में 50,000 लोगों के सामने कोई ट्रेड करके दिखा दो, तो मैं जानूंगा, ठीक है? फिर मेरे ऊपर उंगली उठा देना किसी दिन आके। लेकिन जब तक तुम मेरे बराबर नहीं आते हो, ठीक है, या फिर मेरे आसपास भी नहीं आते हो ना, मैं तुमको रिप्लाई ही नहीं करता हूँ, मैं तुमको कंसीडर ही नहीं करता हूँ ह्यूमन बीइंग। तो ये चीज़ है। आपने देखा होगा कंट्रोवर्सी सिर्फ वन साइडेड देखा होगा, मेरे तरफ से 0 रिप्लाई है, क्योंकि मैं उनको कंसीडर ही नहीं करता हूँ कि भाई जो बकना है बको, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आई एम डूइंग वेरी गुड इन माई लाइफ और आगे और भी अच्छा करूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ मेरा पर्सनल थ्योरी रहता है और मुझे पता है कि मैंने ट्रेडिंग कम्युनिटी को क्या चीज़ दिया है, ठीक है? एफर्टलेस मैंने चीज़ों को सिखाया है, ठीक है? लाखों करोड़ों लोगों को मैंने बिल्कुल एक भी पैसा चार्ज नहीं किया है, सोचो। तो इतना मैंने अगर किया है ना, तो मैंने कुछ कमाया है, तभी इतने सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, इतनी सारी ऑडियंस इतना अंधा प्यार करती है मेरे से। अगर दम है ना तो ये कमा के दिखाओ, ना कि किसी पे कुछ कंट्रोवर्सी आया, चलो 2 वीडियो बना देते हैं, मिलियन 1-2 लाख व्यूज आ जाएगा तो घर चलने लगेगा। भाई पापा के नाम पे कब तक व्यूज लोगे? भाई अपना काम कर लो ढंग का। तुम्हारे पापा जीवन भर तुमको नहीं खिलाएंगे, तो अपने पापा के नाम पे व्यूज लेना बंद कर दो, जितने लोग भी हो, डायरेक्ट वीडियो बनाते हो या फिर इनडायरेक्ट। और रही बात ये, ठीक है, ट्रेडिंग में कि क्या करते हो, भाई रुक जाओ मैं बताता हूँ। ये आज का ट्रेडिंग है, ठीक है, ये आज का मेरा ट्रेड है। पहली बात तो कभी ट्रेड, जितने भी ये इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी स्कैमर थे, ठीक है, ये मार्केट में जितने भी स्कैमर थे, आज सब के सब गांधी बन रहे हैं इंटरनेट पे, सब के सब गांधी बन रहे हैं। भाई दम है तो ये करके दिखाओ, इंटरनेट पे आते हो तो ट्रेड करके दिखाओ, ये ट्रेड हिस्ट्री करके दिखाओ ऐसा, ठीक है? तब तुम अपने आप को बोलना कि मैं ट्रेडर हूँ। सिर्फ कैमरा उठा लेना, इन्फ्लुएंसर हो भाई, और वो भी फर्जी इन्फ्लुएंसर, कुछ ढंग का सोसाइटी को आज तक दिए नहीं हो और अपने आप को कंसीडर करते हो इन्फ्लुएंसर। पहली बात तो इतना रिप्लाई वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा लाइव आया हूँ तो थोड़ा धो लूँ इन लोगों को। तो ये चीज़ था। अभी थोड़ा काम पे फोकस करते गाइस, ठीक है, अभी थोड़ा काम पे फोकस करते हैं। और इससे ज़्यादा मैं उन फालतू के इन्फ्लुएंसर को इतना ज़्यादा भाव नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि आई नो आई एम बेटर देन देम, और उनको मैं चुटकी में गायब कर सकता हूँ, ठीक है? इतना मेरे बराबर आने में उनको, उनके पूरे खानदान का टाइम लग जाएगा। अगले 2-3 जन्म लेंगे ना, तब जाके वो मयंक राज का बराबरी कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। अब इससे ज़्यादा मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर को रिप्लाई नहीं दे सकता। ये मेरा आज से, मैं क्योंकि रेगुलर रहूँगा इंटरनेट पे, तो इस वजह से इतना जवाब देना ज़रूरी था, ठीक है? चलो अब काम पे फोकस करते गाइज। तो आज से थोड़ा रेगुलर रहेंगे गाइज, ठीक है? आज से मैं थोड़ा सफाई करता हूँ लोगों की, ठीक है, बहुत क्योंकि मैं इतने दिन से ना अपने काम पे फोकस कर रहा था और अपने आप को बेटर बना रहा था। अभी मैं थोड़ा सा अपने काम को सही ट्रैक पे ला दिया हूँ और अभी काम पे फोकस करेंगे, ठीक है? अब इससे ज़्यादा फालतू का निगेटिविटी पे ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो। मैं आपको कभी कुछ नहीं बेचूंगा, जो करना होगा आपके ऊपर डिपेंड करता है। इमेजिन करो, सिर्फ 2 वीडियो डाला है फंडेड रूम पे, ठीक है, और ये हलचल है पूरे मार्केट में। इमेजिन करो भाई, मैं कुछ बेच दूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
मुझे मुझे तो कभी कभी लगता है भाई मेरे अलावा कोई टॉपिक है क्या किसी के पास, ठीक है भाई। सिर्फ 2 वीडियो, और दोनों वीडियो मैंने बेचा नहीं है कि जाके तुम खरीद लो, ये हो जाओगे वो हो जाओगे। सिर्फ मैंने लॉन्च किया है, वीडियो बनाया, ये हालत है। पूरे पूरे चैनल पे लिंक तक नहीं डला हुआ है, तब इतनी जल रही है लोगों की। इमेजिन करो कि क्या चीज़ हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी भी ऑडियंस हो ना, जितने लोग भी आप लोग देखते हो, थोड़ा सा समझा करो कि वन साइडेड कंट्रोवर्सी देखते रहते हो। कि पता है ऐसे ऐसे जिनको मैं दोस्त भाई बोलता हूँ ना, वो सारे पैसे दे दे के लोगों से वीडियो बनवाते हैं। जिसको मैं कभी इंटरनेट पे दोस्त भाईचारा ये वो बनाया था ना, वो लोगों को पैसे देते हैं, वीडियो बनवाते हैं, निगेटिव वीडियो बनवाते हैं, उस पर कमेंट कराते हैं, स्टोरी शेयर करवाते हैं। सोचो, इमेजिन करो, इस लेवल पे लोग गिरे हुए। फाइनेंस इंडस्ट्री में बता रहा हूं, मैंने एक एक को ब्लॉक कर रखा है। कोई भी इंसान इस पूरे इंडस्ट्री में ढंग का नहीं है, मतलब सब के सब। मैं कुछ कंट्रोल भाई, कंट्रोल कंट्रोल भाई ये लाइव है, वीडियो भी नहीं है, सब पब्लिक हो जाता है। चलो कोई नहीं, अभी अभी काम पे फोकस करते भाई। लेकिन आप लोग थोड़ा समझदार बनो और थोड़े काम पे फोकस करो भाई। मैं आपका भाई इधर है सब कुछ सिखाने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, कभी कुछ नहीं बेचूंगा, ठीक है। मैं आज तक नहीं बेचा हूं ना, तो आगे भी आपको कुछ नहीं बेचूंगा। जो करना होगा आपके ऊपर है, आपको खरीदना है नहीं खरीदना है आप देखो, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है। और मेरा काम है, मैं एक बहुत अच्छा मेंटर हूं, तभी इतने सारे लोग मेरे से प्यार करते हैं और इतना अंधा सपोर्ट करते हैं। तो मेरा काम है जो मैं जानता हूं वो आपके साथ शेयर करने का, ठीक है। तो चलो अभी थोड़ा काम पे फोकस करते गाइस। मैं जैसे सिखाते आ रहा था आप लोगों को, वैसे ही सिखाते रहूँगा। कोई चेंजेस नहीं आएगा मेरे में कि मैं बदल गया या फिर चेंज हो रहा हूँ। मैं बस थोड़ा अपने काम में बिजी हो गया था, क्योंकि वो करना ज़रूरी था। क्योंकि जितने भी ये फालतू के कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको शांत करना बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से मैं अपने काम पे फोकस था। ओके चलो अभी नो मोर टॉक, और थोड़ा एनालिसिस करते गाइस, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार मेरा 14 तारीख को बर्थडे है भाई, क्या क्या गिफ्ट दोगे ये बताओ, ठीक है। 14 अप्रैल को बर्थडे है। ये है 14 तारीख को मेरा बर्थडे है, बताओ गिफ्ट क्या दोगे भाई बताओ। यूपीआई नहीं आएगा भाई, यूपीआई नहीं आएगा। फ्लाइंग किस एक भाई बोल रहे रसियन, अरे नालायक सुधर जाओ मुझे लगा भाई 1 महीने बाद आ रहा हूँ लाइव, लोगों में सुधार आई होगी। लोग कुछ ढंग का गिफ्ट दो भाई, कुछ मतलब मैं लिटरली सही में एड्रेस दूंगा और गिफ्ट चाहिए भाई, ठीक है, गिफ्ट चाहिए। लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच मालिक मुझे गोद ले लो। अरे भाई आप भाई हो मेरे, क्यों ऐसे गोद लेने वाली क्या चीज़ है। चलो मैं अपने तरफ से भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दूंगा, ठीक है। 14 तारीख को तो लाइव आऊँगा और ढेर सारा गिव अवे करेंगे, ठीक है चलो ठीक है, अभी माहौल नॉर्मल हो चुका है, अभी काम पे फोकस करते हैं गाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव। और 32,000 लोग देख रहे हैं, कम ऑन गाइज, सारे लोग एक बार लाइक कर दो। कितना लाइक है, अगर 15,000 से नीचे लाइक रहा नालायक 8,500 है, जल्दी से 15,000 लाइक क्रॉस कर दो, ठीक है। तो मुझे थोड़ा आएगा मोटिवेशन और मुझे फील होगा कि हाँ लिटरली आप लोगों ने मुझे मिस किया है इतने दिन, ठीक है। 1 महीने से मैं लाइव नहीं था, ठीक है, मैं इधर उधर काम में बिजी था, तो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए
अभी अभी से रेगुलर, ठीक है, अभी से नो मोर गैप। मैं इधर जैसे सिखा रहा था आपको वैसा ही, और मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी कभी कुछ नहीं बेचा था, आगे भी कुछ नहीं बेचूंगा, ठीक है। और बेचना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे अगेंस्ट में वो चीज़ें हैं, मैं नहीं बेचता हूँ कुछ भी। मैं जो चीज़ करता हूँ, खुद करता हूँ, वो चीज़ रिकमेंड कर देता हूँ। यूज़ करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले बिटकॉइन देखते हैं गाइस, क्या चल क्या रहा है इधर। आपको ब्लैक स्क्रीन सही दिख रहा है ना अभी? एक बार मुझे बताना, क्योंकि आज मैंने स्क्रीन थोड़ा सा ब्राइट से ब्लैक कर दिया, बताओ, ठीक है। मेरा बर्थडे 27 अप्रैल को है। अच्छा, क्या बात है, कितने सारे लोग, 37,400 लोग देख रहे हैं, क्या बात है यार। क्या बात है भाई। कहाँ कहाँ गए हेटर्स? हेटर्स किधर हो भाई? भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। हेटर्स की ऐसी तैसी कर दो भाई, मैं बता रहा हूँ। किधर है हेटर्स? इधर आके थोड़ा नंबर देख लो इधर। 40,000 लोग देख रहे हैं, बताओ। लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि मयंक का बुरा टाइम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। भाई काम करो अपने ऊपर, मयंक का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, अपने ऊपर ध्यान दो। एक एक समय रैना का ना, समय रैना ने अभी बहुत ही अच्छा वीडियो डाला है अपने चैनल पे, ठीक है, आफ्टर 10 मंथ। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जाके उस वीडियो को देखो, ठीक है, समझ में आएगा ना पूरा ये इंडस्ट्री कैसा है। मैं बता रहा हूँ, एक समय रहना का लास्ट वाला एपिसोड अभी यूट्यूब पे जाके देखना, मतलब आपको अंदर से रियल में मोटिवेशन मिलेगा कि लाइफ में क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एज ए ब्रदर कि जाके उसको देखना, ठीक है। रात को आना लाइव डेली, बिल्कुल रात को आऊँगा भाई, हर दिन। अब रेगुलर रहूँगा, ठीक है, अब रेगुलर रहूँगा, अब नो मोर गैप। जो जितना गैप लेना था वो ले लिया, अब ठीक है, अब काम पे फोकस करेंगे। जैसा कोई मैं बात ही नहीं करूँगा दूसरे चीज़ का, सिर्फ लर्निंग होगा, लर्निंग के अलावा मैं किसी चीज़ से रिलेटेड बात नहीं करूँगा। इतने दिन बाद आया था तो थोड़ा सा मैं कुछ कुछ लोगों को जवाब देना था तो दे दिया उनको। 42,000 लोग देख रहे हैं भाई। बताओ, और मतलब 42,000 लोग देख रहे हैं, और फिर भी ये जितने भी छोटे मोटे चिंदी चिंदी इन्फ्लुएंसर जो हैं, ठीक है, उनको मयंक के ऊपर उंगली उठाना है। उनको थोड़ा सा, मतलब सोचो ना, उनको लगता है ना कि मयंक के ऑरा के बराबर आ चुके हैं अब, तो थोड़ा कुछ कुछ बोल लेते हैं। भाई गायब हो जाओगे इंटरनेट से। चलो अभी काम पे, यूपीआई नहीं आएगा गाइस, ठीक है, हम लोग यूपीआई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो सिर्फ स्ट्राइप और क्रिप्टो ही रहेगा। पहले तो बड़ा एनालिसिस करते हैं, ठीक है, चल क्या रहा है मार्केट में। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद आज गोल्ड में मैंने ट्रेड लिया था गाइस, और इंडियन मार्केट में दिखाता हूँ गाइस, ठीक है, निफ्टी आज 3.7% अप था। मेरा पोर्टफोलियो, मैं सुबह सुबह मैं पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, रुक जाओ, वेट, मैं पोर्टफोलियो दिखाता हूँ गाइस। आज का पोर्टफोलियो सुबह सुबह उठ के देखा, पूरा ग्रीन हो चुका था। बड़ा रेड में चल रहा था, पूरा ग्रीन हो गया है। कितने सारे लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन हुआ है, ठीक है। अगर देखोगे, दिख रहा है ना, आज का ये पोर्टफोलियो है 20 लाख, सिर्फ सिंगल डे का प्लस हुआ है, ठीक है। तो ये इंडियन मार्केट का है गाइस। मैं सुबह सुबह उठ के देखा, क्योंकि इधर टाइम अलग है, मैं उठ के देखा कि चलो क्या चल रहा है, वो तो पता चला ट्रंप ने कुछ ट्वीट कर दिया है,
ट्रंप ने कुछ ट्वीट कर दिया कि 2 वीक का ब्रेक ले रहे हैं, सीज फायर है। मार्केट ऐसा रिएक्ट हुआ है ना कि एकदम अंधाधुंध ग्रीन में था। मैं देख के खुश हो गया कि भाई ये ग्रीन क्यों दिख रहा है, ठीक है, ये जो रेड था पोर्टफोलियो ये ग्रीन क्यों दिखने लगा। चलो अभी काम पे फोकस करते गाइज, ठीक है। अभी सबसे पहले यूएस ऑयल भी चेक करना है, रुक जाओ। यूएस ऑयल को टॉप पे रखते हैं क्योंकि काम का चीज़ है ये अभी, ठीक है। बिटकॉइन, गोल्ड, यूएस ऑयल, सिल्वर। सिल्वर देखते हैं, सिल्वर क्या चल रहा है। सिल्वर गोल्ड को एक साथ देख लेंगे, ओके। यूएस ऑयल मंथली चार्ट पे किसी काम का नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। क्या गंदा गिरा है, टॉप से लगभग 22.3% का फॉल किया पिछले 2 दिन में, ठीक है। यूएस ऑयल यहाँ पे टॉप पे था 117। देखो एक तो न्यूज़ था, 2 चीज़ें। अगर कभी आपको लगता है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कल इधर शॉर्ट करने का ट्राई किया था, इनफैक्ट मैंने किया भी था, 4-5 लॉट मैंने 2 बार करके सेल किया था, ठीक है, इधर। लेकिन पता नहीं मुझे ये न्यूज़ वाला ट्रेडिंग से ना इतना ऐसा डर लगता है ना, मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कुछ ट्रेड करूँगा, पता उल्टा सीधा कुछ भी कभी भी ट्वीट आ जाए, ये गिरने के बजाय यहाँ पे पता चलता गैप अप ओपन हो गया और मार्केट निकल गया ऊपर, ठीक है, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं इधर देख रहा था यहाँ पे। ये देखो रीज़न बताता हूँ कि इधर शॉर्ट करने का क्या रीज़न था, रुक जाओ, 4 घंटे के चार्ट पे दिखेगा। अगर आप देखोगे ना समवेयर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा था ना कि ये कहीं ना कहीं एक अपर चैनल से रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। ये ओवर बाइंग कंडीशन में है, यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं गिर सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा था, ओके। अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ से फॉल हुआ था, यूएस ऑयल के बारे में बता रहा हूँ। और मुझे ये एरिया यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ना, ये मुझे यहाँ पे ओवर बाइंग कंडीशन दिख रहा था कि यहाँ पे बाय हुआ है लेकिन बाइंग बहुत ज़्यादा स्लो है, तो कहीं ना कहीं ये सेलर रिएक्ट कर सकता है। लेकिन ऐसे टाइम पे न्यूज़ भी देखो, ऐसे टाइम पे आता है, न्यूज़ आया कि सीज फायर और ये पूरा यहाँ पे क्रैश हो गया। तो ये चीज़ होता है, अगर आप न्यूज़ को तरीके से यूज़ कर लोगे ना तो अच्छा चीज़ रहता है, मतलब आप ठीक ठाक कर सकते हो उसमें। और बात रहा करंट सिनारियो का, तो करंट सिनारियो में तो एक नीचे से एक सपोर्ट जोन तो दिख रहा है गाइस, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी थोड़ा सा वेट करना, ठीक है, क्योंकि नीचे से वैसे अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन अगर इसमें देखें ना तो ये चीज़ नीचे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है और ये एक अपर जोन है यूएस ऑयल का, और अभी मिड जोन में कहीं ना मेरे हिसाब से अभी गिर सकता है। मैं भी थोड़ा टाइम वेस्ट कर दे इस वीक के लिए, क्योंकि कोई मेजर न्यूज़ अभी तो नहीं आ रहा है फ़िलहाल, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मतलब चलो पहले गोल्ड बिटकॉइन का देखते हैं, फिर इस पे, क्योंकि यूएस ऑयल में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये 14-15% ये डाउन है, तो इसमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर 15% गिरा हुआ है तो और कितना गिरेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अभी थोड़ा एक बार देखते हैं, पहले बिटकॉइन को देख लेते हैं गाइस। बिटकॉइन में एक सेलिंग जोन तो है यहाँ पे, इस एरिया में, यहाँ पे एक सेलिंग जोन है बिटकॉइन में, और मार्केट रिएक्ट भी वैसा ही कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ओके। डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट वीक है, ओके, काफ़ी टाइम से वीक है। 9 फरवरी से मार्केट साइडवेज है, देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे। चलो एक बढ़िया टॉपिक सिखाते हैं, ठीक है। जब भी आपको मार्केट में डिसीजन लेने में दिक्कत आए ना, कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बाइंग साइड में रहूं या फिर मार्केट में सेलिंग साइड में रहूं, तो एक चीज़ होता है टॉप डाउन एनालिसिस करना। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप मार्केट को ब्रेक डाउन करोगे ना तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिक्विडिटी भी समझाऊंगा,
पहले समझते हैं टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि यार मैं मार्केट में बायर बनूं या फिर सेलर बनूं, तो आपको दो चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेने वाले हो या फिर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है। ठीक है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो जो बड़े टाइम फ्रेम का मेन जो एनालिसिस है ना, जो भी बायसनेस बनेगा, लेट्स से कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इसमें ये बन रहा है कि मार्केट वीक है, मतलब मार्केट गिरा है और नीचे साइडवेज है, यहाँ से ये माइनर सा पुल बैक या फिर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट गिर भी सकता है वीकली चार्ट पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका थॉट प्रोसेस होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इंट्राडे ट्रेड करना है। इंट्राडे ट्रेड करोगे तो उसमें आपके लिए ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, कि बड़े वीकली टाइम फ्रेम का क्या एनालिसिस आ रहा है। तो एक और छोटे टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट हो जाओ कि डेली टाइम फ्रेम पे बायसनेस कैसा बन रहा है मार्केट में, मतलब डेली टाइम फ्रेम ग्रीन बन सकता है या फिर रेड बन सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एकदम रिलेटेबल एग्जांपल होगा। जैसे लेट्स से मार्केट ये यहाँ से फॉल किया, ठीक है, और ये पूरा एक कंसोलिडेशन फेज में था मार्केट में, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा चैनल बनाया, पहले मार्केट फॉल किया, ये कंसोलिडेशन फेज था, मतलब इसमें मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक लिया है और मार्केट फिर से गिरना शुरू हुआ था और फाइनली इस चैनल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अब इमेजिन करो, ठीक है, देखो जितने भी बड़े ट्रेडर होते हैं ना गाइस, जितने भी बड़े ट्रेडर होते हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो कैसे पैसा बनाते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो हर दिन प्रॉफिट करते हैं, हर दिन प्रॉफिट करना ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन बैठो और हर दिन प्रॉफिट करोगे तब आप एक अच्छे ट्रेडर हो सकता है आप पूरे साल लॉस में हो, ठीक है, आपके लिए 1-2 वीक आएगा और आप पूरे पोर्टफोलियो को ग्रीन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा पोर्टफोलियो पिछले 4-5 महीने से रेड था, एक दिन में आज ग्रीन हो गया, ठीक है, एक दिन में आज ग्रीन हो गया। सोचो, तो समझ रहे हो क्या चीज़ होता है, ट्रेडिंग ऐसे होता है। ऐसा नहीं कि आपको हर दिन प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है, आपका फोकस होना चाहिए कि एट द एंड मैं थोड़ा बहुत पैसा निकालूं मार्केट से, और वो कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहता है। वो तब आएगा, वो तब डेवलप होता है जब आप अपने फाइनेंसेस को समझोगे कि आपके पास कितना पैसा है, कितना आप रिस्क लेना चाह रहे हो मार्केट में, ठीक है। जब आप वैसे करते हो तब आपका अच्छा मतलब लॉन्ग टर्म करियर बनता है। तो जैसे ये यहाँ से फॉल किया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बायसनेस ढूंढना है आपको डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो, कि डेली कैंडल कैसा बनेगा। अगर आपको आंसर मिलता है कि डेली कैंडल ग्रीन बनेगा या फिर डेली कैंडल जो क्लोजिंग कैंडल होगा, जैसे ये एक दिन का कैंडल है, ठीक है, 1 डे कैंडल है, तो ये रेड बना। अब इमेजिन करो कि अगर आपने इस कैंडल को प्रिडिक्ट कर लिया होता, तो ये एक दिन का सेलिंग कैंडल है गाइस, ना कि ये 1 मिनट का है या फिर 5 मिनट का या फिर 15 मिनट का है, ये पूरे एक दिन का सेलिंग कैंडल है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कैंडल को कैप्चर करने के लिए सीखते हो तब आपका बहुत ही तेज़ी से ग्राफ ऊपर जाएगा, मतलब ट्रेडिंग कर्व एकदम तेज़ी से ऊपर जाएगा। आपको इसी पे फोकस करना चाहिए। तो अगर जैसे देखो स्ट्रक्चर होता है, जैसे लोग बोलते हैं ना यार किताबी नॉलेज किसी काम का नहीं होता है, काम का होता है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए भी तो आना चाहिए, उसको आप ढंग से यूज़ करोगे तब तो समझ में आएगा कि कैसे यूज़ करना है। तो सिमिलरली अगर मार्केट गिरा, पुल बैक आया, एक यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ठीक है, ईएमए भी यहाँ पे ट्रेंडिंग हो रहा था, चलो इस कैंडल को आप नहीं कैप्चर कर पाए, लेकिन उसके बाद का फॉल तो कैप्चर कर सकते हो, मतलब एज्यूम कर सकते हो कि यार इतना अच्छा गिर रहा है, ये एक फाइनल एक स्ट्रक्चर से बाहर आया है तो मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है, मतलब अगले दिन का कैंडल प्रिडिक्ट कर सकते थे कि रेड बनने का चांसेस मोर देन 80% है। समझ रहे हो? तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे। अगर देखोगे इस दिन ट्रेड करते या फिर इस दिन ट्रेड करते, आपका बायसनेस क्या होना चाहिए कि मैं सिर्फ शॉर्ट करूँगा, ठीक है, नो लॉन्ग ट्रेड, मतलब लॉन्ग करने वाला ट्रेड करूँगा ही नहीं, सिर्फ शॉर्ट करना है मुझे। तो ये चीज़ होता है, जब आप ऐसे बायसनेस बनाते हो तब मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। आप सही डायरेक्शन में बैठे रहोगे तो आप कुछ नहीं करके भी पैसा बना लोगे, समझ रहे हो? तो ऐसे होता है। तो ये चीज़ था। अभी करंट सिनारियो में देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है।
जो चीज़ यहाँ पे आपने देखा ना, सेम चीज़ अभी यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है। अगर आप ऐसे देखोगे यहाँ से, कि अगर आप ऐसे बनाते हो तो मार्केट फॉल किया, अभी ये एक चैनल में मूव कर रहा है माइनर सा, ये कंसोलिडेशन फेज में है। मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ट्रेंडिंग नहीं है कि मतलब मार्केट इस तरह से क्रैश हो गया या फिर कहीं पे बाइंग आया है क्या, इस या तो इस तरह का ब्रेकआउट आ गया है कि बाइंग आ रहा है। तो अभी इस फेज में नहीं गया है, अभी मार्केट किस फेज में है, अभी कंसोलिडेशन फेज में। अब कंसोलिडेशन फेज में सबसे ज़्यादा क्या काम करता है, ये चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा काम करता है सप्लाई डिमांड जोन और स्ट्रक्चर, कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मतलब बाइंग जोन पे है या फिर सेलिंग जोन पे है, या फिर बाइंग जोन को अप्रोच कर रहा है या फिर सेलिंग जोन को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सप्लाई डिमांड जोन और मार्केट स्ट्रक्चर। दो चीज़ को अगर आप सही से समझोगे मार्केट में, तो आपका बायसनेस क्रिएट होगा कि हाँ ठीक है, मुझे इस डायरेक्शन में मार्केट में बैठना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं सेम चीज़ को, कि यहाँ पे अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट किधर जा सकता है, तो क्लियर दिखेगा आपको कि मार्केट सपोर्ट जोन से ऊपर जा रहा है, अप्रोच कहाँ पे कर रहा है, सेलिंग जोन को। सेलिंग जोन अभी भी ऊपर है, तो चांसेस क्या है इस कैंडल का बनने का, ग्रीन या फिर रेड? यहाँ पे आप लोग आंसर करो। ठीक है, इस कैंडल का चांसेस क्या है, ये ग्रीन बनेगा या फिर रेड बनेगा? प्रोबेबिलिटी कोई नहीं बता सकता कि ये बाइंग में जाएगा या फिर सेलिंग में। प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रीन है या फिर रेड है? ये चीज़ आप बताओ कमेंट सेक्शन में। ग्रीन, जाहिर सी बात है, मतलब इसमें बायसनेस अपने आप आ गया कि हाँ ठीक है, ये कैंडल ग्रीन में बन सकता है, इसका चांसेस ज़्यादा है। तो आपका जितना भी बाइंग का ट्रेड होगा उसमें आप प्रॉफिट में रहोगे, इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस पर आपको काम करना है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का जो बायसनेस है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 100% कुछ नहीं होता है कि यहाँ पे आप बोल दोगे ये ग्रीन बनेगा, ग्रीन ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोबेबिलिटी वाइज खेलना पड़ता है कि ठीक है ग्रीन बन सकता है या फिर रेड बन सकता है। तो मेरे हिसाब से भी यहाँ पे ये कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो ग्रीन में होना चाहिए। मे बी आज ना बने और अगले दिन यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दे, वो अलग सीन है। लेकिन मार्केट एटलीस्ट, अगर मार्केट एक रूल को फॉलो कर रहा है तो 75-76 डॉलर तक आना चाहिए बीटीसी को। ठीक है, बीटीसी को यहाँ पे 76 to 78,000 डॉलर जाएगा आने वाले 1-2 दिन में, जा सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये चीज़ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो बायसनेस अप साइड का है, और 4 घंटे पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट है। जब तक यहाँ, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक ये उम्मीद करना यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली लास्ट टाइम यहीं से मार्केट गिरा था और एग्जैक्टली मार्केट इसी जगह पे अभी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। अगर इस चीज़ का ब्रेकआउट आता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसको टच कर देगा, 76 to 77,000 डॉलर बीटीसी का प्राइस। तो इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे फ़िलहाल तो ऐसे जोन पे है, तो यहाँ पे आप छोटे मोटे स्कैल्प कर सकते हो, गारंटी नहीं बैठ सकते हो कि ये ब्रेकआउट कर देगा। बहुत बार हो सकता है आपको ट्रैप करे, लॉस होगा, लेकिन होल्ड मत करना अभी कि यहाँ पे घुस गए। ठीक है, हो सकता है एक डाउन साइड आए सारे लिक्विडिटी को ख़त्म करके छोटे मोटे बायर्स को, फिर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट। एक बार कंफर्मेशन आने दो, अगर इस जोन के ऊपर निकलता है मार्केट, ये रेड जोन के ऊपर, तो फिर डेफिनेटली इधर तक आना चाहिए 77,000 डॉलर के आसपास तक। ठीक है, बाकी 1 घंटे के टाइम फ्रेम काफ़ी देर से देख सकते हो, 15 मिनट के चार्ट पे कंटिन्यू बाइंग आ रहा है, मतलब मार्केट इज़ रियली गुड। ठीक है, बहुत अच्छा है। एक बार गोल्ड भी देख लेते हैं, गोल्ड क्या चल रहा है। गोल्ड में 1.18% का आज पॉजिटिव है। मार्केट अभी गिर रहा है, फॉल किया फर्स्ट लेग, सेकंड पुल बैक, सेकंड लेग। अगर प्रीवियस कैंडल लो ब्रेक करता है ना गाइस, तो इधर अब एक डाउन साइड का मैं यहाँ पे प्लान करूँगा। इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, इसका कलर मैंने वाइट कर दिया है। तो थोड़ा सा देखते हैं, गोल्ड में मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा सेटअप बन रहा है टू डू अ स्कैल्प, क्योंकि बिटकॉइन में थोड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट है, वहाँ पे ट्रेड लेना डिफ़िकल्ट है। सेम गोज़ फॉर गोल्ड गाइज। ठीक है, जितना मैंने अभी आपको बीटीसी के लिए बताया है, सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो गोल्ड में। गोल्ड भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से करते हो तो। आज मैंने जितना भी ट्रेड किया था ना, जितने भी ट्रेड आज मैंने किए, कितने बजे से, लगभग मैंने दोपहर में कुछ ट्रेड लिया था,
ठीक है, इधर मैंने रात में भी किया था। तो मेजर प्रॉफिट ये $30,000 का था। ये तो शाम का ट्रेड है, ठीक है। और ये सारे छोटे मोटे ट्रेड हैं। मैं फोकस करता हूँ एटलीस्ट एक अच्छा ट्रेड बने और थोड़ा मामला सही हो जाए। चलो देखते हैं, गोल्ड में अच्छा ट्रेड बनेगा। डेली टाइम फ्रेम पे तो काफ़ी सही है, आवरली कैंडल पे भी काफ़ी, आवरली कैंडल पे थोड़ा सा ख़राब माहौल है क्योंकि प्रीवियस 2 कैंडल यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हुआ है एंड मोस्ट लाइकली ये कैंडल हो सकता है नीचे आए। स्कैल्प से ज़्यादा नहीं मिलेगा इधर कि आप कोई बड़ा ट्रेड फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। मैक्सिमम एक स्कैल्प मिल सकता है छोटा मोटा, बट बड़े ट्रेड के लिए एक मोमेंटम चाहिए होता है। मोमेंटम तब आएगा जब इस तरह का, अगर आपका एनालिसिस है कि मार्केट गिरेगा और आपको कोई अच्छा सा कैंडल सपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो एक प्रोबेबिलिटी होता है कि ढंग से मतलब आपके डायरेक्शन में बड़ा फॉल कर सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं गाइस, यहाँ पे ओके प्रीवियस कैंडल लो ब्रेक तो किया है। 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ मैं, अगर सही, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग जोन भी है। अगर ये सेलिंग जोन काम किया तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे फॉल करेगा। एक शॉर्ट साइड का इधर ट्रेड प्लान कर सकते हैं गोल्ड में, ओके। तो देखना पड़ेगा गाइस, अगर 100-200 पिप्स का अगर टारगेट मिलता है तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अभी ट्रेड इनिशिएट मत करना कुछ भी, ओके। अभी थोड़ा देखते हैं पहले इसको, यहाँ पे किस तरह का ये कैंडल क्लोजिंग आता है। अभी भी 1 मिनट 38 सेकेंड बचा हुआ है, तो लेट्स सी ये कैंडल का फॉर्मेशन। अगर स्ट्रेंथ वाला कैंडल होगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक सेल साइड का मैं पहला रिस्क लूँगा, ठीक है। देखते हैं देखते हैं गाइस, ठीक है। मार्केट तो गिर रहा है काफ़ी अच्छा। कर दिया ट्रेड, अरे नहीं भाई मैं प्लान किया हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट करूँगा इतना फास्ट रेड बटन दिख रहा है तो दबा दिया भाई, नहीं दबाना है FOMC मीटिंग कब है भाई। मैं न्यूज़ से ना भाई डरता हूँ कसम से। मैं न्यूज़ से ना लगता है भाई, न्यूज़ क्यों आता है मार्केट में, क्या ज़रूरत है, चलने दो ना मार्केट को अपने तरीके से। FOMC गिव अवे कब, चलो बर्थडे में करेंगे, ठीक है। 14 तारीख को गिव अवे करेंगे, जो भी रहेगा। लैपटॉप दे दो, ठीक है। जो भी करेंगे 14 तारीख को रैंडम सेलेक्ट करेंगे। ऐसे मेरा किसी के लिए बायसनेस नहीं रहेगा, रैंडम किसी को भी BTC गिरेगा, ओके। SMC ICT यूज़ करना चाहिए या नहीं भाई? बिल्कुल करना चाहिए। मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको हर चीज़, जैसे अगर आप SMC और ICT प्राइस एक्शन सब जान लोगे तो नुकसान तो नहीं होगा आपका, आपके लिए फ़ायदा ज़रूर होगा कि आपको मार्केट और अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो अच्छी चीज़ है, आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं करोगे तो आप बहुत महान ट्रेडर बन जाओगे, या फिर यूज़ करोगे तो महान ट्रेडर। लेकिन आप जब करियर ही चूज़ कर लियो कि मुझे ट्रेडर बनना है, तो क्यों किसी चीज़ को छोड़ते हो आप, ठीक है। छोड़ा मत करो किसी चीज़ को। एक यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड करते हैं गाइस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो स्टॉप लॉस विल बी $5,000 $6,000 $10,000 का। तो यार यहाँ पे ऊपर मिल रहा था, बहुत सही प्राइस मिल रहा था। रुक जाओ देखते हैं, 1:2 मिलेगा तो करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो यार ऊपर ये प्राइस अच्छा था। वेट, यार बहुत अच्छा प्राइस मिस हो गया गाइस, ठीक है। यहाँ पे अगर ले लेता ना, मैं पंच कर देता ना, तो मज़ा ही आ जाता। ओके वेट, यार ये प्राइस निकल गया मेरे हाथ से। रुक जाओ थोड़ा सा, देखो प्राइस निकल जाने का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला था, तो यहाँ पे रिस्क मेरा जेन्युइन रिस्क $5,000 का बनता, और अभी प्रॉफिट में चल रहा होता ट्रेड $2-3 हज़ार का, समझ रहे हो। तो वो चीज़ होता है, तो प्राइस निकलने का ये मतलब होता है। अरे यार
ज़्यादा गिर गया गाइस। रुक जाओ, अभी अभी थोड़ा वेट करेंगे, अपने प्राइस पे आएगा तभी लूँगा मैं, क्योंकि ये प्राइस महंगा पड़ जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो। देख रहे हो $8-9,000 का चला जाएगा। बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया मार्केट, अदरवाइज़ मज़ा आ जाता। अभी यहाँ पे $4-5,000 का भी प्रॉफिट चल रहा होता। वेट करते हैं, कोई इशू नहीं है, फोमो नहीं आना चाहिए। अरे यार शिट। अब निकल गया यार हाथ से। रुक जाओ गाइस, किसी ने स्कैल्प किया था क्या? मैं तो ऑर्डर ही सेट करते रह गया, मार्केट निकल गया। पता है बहुत ही प्यारा स्कैल्प अभी डन हो गया होता, मतलब $8-9,000 के आसपास। किसी ने स्कैल्प किया है छोटा मोटा तो बताओ, मैं तो ऑर्डर सेट करने में रह गया, निकल गया प्राइस। ओके, अगर किसी ने किया है गुड, कोई दिक्कत नहीं है। 11 क्या है, 11:30 को न्यूज़ है, किधर है? 11:30 PM IST, ओके, इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30। अभी क्या टाइम हो रहा है इंडिया में? इंडिया में टाइम 10:53। कोई नहीं, अच्छा है, न्यूज़ से पहले तक निपट जाएंगे अपन मुझे आई जस्ट हेट न्यूज़। ठीक है, कोई नहीं, अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा गाइस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। बट मिस तो हुआ है एक। चलो कोई नहीं, वेट करते हैं थोड़ा देर, ठीक है, थोड़ा देर वेट करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, सही प्राइस पे आने दो, दूसरा सेटअप बनेगा तो, क्योंकि ये प्राइस निकल चुका। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट कर ही नहीं सकता, यहाँ पे मैं सेल करने वाला था। क्या मज़ेदार ट्रेड मिस हो गया। जी जी, यस भाई, लव फ्रॉम सिवान बिहार। लव यू टू भाई, मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। एंड डिफेंडर गिव अवे, भाई जी, भाई मैं कंगाल हो जाऊंगा भाई। एक और पता है, एक और इतना ज़्यादा, मतलब लोगों में इतना मिसकंसेप्शन है ना, मैं क्या बोलूँ, मतलब लोग इतने ज़्यादा, पता नहीं वो या तो इंटरनेट पे सीधा बनने का कोशिश करते हैं, या फिर वो सही में इतने नादान हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग ऐसे बोलेंगे ना कि ये प्रॉफम इतना पैसा कमाएगा, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई प्रॉफम इतना रिस्की बिजनेस है ना। आप इमेजिन करो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एवरेज अकाउंट लोग बाई करते हैं कितना, $30 to $50 के आसपास, ठीक है, $30 to $50 के आसपास। एक बार कैलकुलेशन तुम, मतलब आप लोग लगाओ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ जो मंद बुद्धि लोग जो वीडियो बना देते हैं ऐसे ही, 40 करोड़ 50 करोड़, जो चमड़े का मुंह है, कुछ जो मन में आता है बोल देते हैं। ये सोचो इस नंबर के हिसाब से पे आउट कितने लोगों का जाता है। एक एक यूज़र 20-25 हज़ार डॉलर ले जाता है। अब सोचो 20-25 हज़ार डॉलर एक यूज़र अगर पे आउट ले लेता है, तो ये $30-50 कितना यूज़र को खरीदना पड़ेगा, तब जाके एक आदमी का पे आउट मैनेज करना होता है। इमेजिन करो, ये $30-50 जो होता है, ये कितना सारा सेल करना होता है, तब जाके इस एक बंदे को पे आउट मिलता है। इमेजिन करो, मतलब लोग सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कितना ये सेल हो जाएगा, ये पैसा आ जाएगा, वो पैसा आ जाएगा। ये जो पे आउट एक एक बंदा जो 20-25 हज़ार डॉलर ले जाता है, उसको कोई कंसिडर, भाई कितना यूज़र, इतना नेगेटिविटी फैला, ये लोग जितना लोग रायता फैलाया है, ठीक है, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, ये लोग जितना रायता फैलाया है, कितना मुश्किल है। मैंने आज तक सेल नहीं किया है, सिर्फ 2 वीडियो मैंने डाला था, कभी भी सेल नहीं किया है। लोगों को लगता है भाई अगर ढंग से नहीं चला ना, तो 1-2 महीने में लॉस में चला जाएगा बिजनेस, मतलब ख़त्म हो जाएगा। मतलब लॉस में कैसे ही चलाओगे कोई बिजनेस को, ख़त्म हो जाएगा। मतलब एकदम नेक टू नेक चल रहा है, समझ रहे हो। अब एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकता हूँ, एकदम नेक टू नेक चल रहा है। जरा सा भी उल्टा पुल्टा हुआ ना, बिजनेस डेड हो जाएगा, ख़त्म। दुनिया में सर्च करना कितने % प्रॉफिट स्टार्ट होते हैं और कितने जल्दी बंद हो जाते हैं, क्योंकि लॉस हो जाता है उनका। क्योंकि अकाउंट सेलिंग करना और पे आउट देना दोनों मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट बहुत टफ चीज़ है।
तो ये चीज़ लोगों को चमड़े का मुंह है, जो मन में आए इंटरनेट पे बकते जाओ, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, मतलब मैं कभी कभी देखता हूँ ना भाई, मैं सदमे में चला जाता हूँ कि कैसे ये लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, भाई इनके पास दिमाग है कि नहीं है। यार ये ट्रेड तो मिस हो गया, थोड़ा देखते हैं बीटीसी का ट्रेड। भाई यू आर गुड, प्लीज, गुड पीपल, आई लव यू ब्रदर, लव यू टू भाई, लव यू टू भाई। तभी पता है मैं ना कुछ नहीं जवाब देता हूँ, मुझे लगता है ना कि जिनके पास अब दिमाग ही नहीं है उनको मैं क्या जवाब दूँ, कैसे वो समझेंगे। अगर दिमाग हो तो थोड़ा लॉजिकल बात करें, वो सही ढंग का बात करें, तब तो मुझे रिप्लाई करने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। अब जिसको सिर्फ थोड़े बहुत व्यूज़ के लिए कुछ भी वीडियो डाल देना है, तो अब मैं उस वैसे लोगों को कैसे रिप्लाई, क्या समझा सकता हूँ। मतलब दीवार में सर पटकने के बराबर है कि जाओ दीवार में सर पटको, ठीक है, ऐसा चीज़ है। तो इस वजह से मैं बस देखता हूँ, लगता है नादान है, रहने दो इनको। बीटीसी भी गिर रहा है गाइस, यूएस ऑयल इज़ गोइंग अप, यूएस ऑयल क्यों ऊपर जा रहा है, गोल्ड इज़ गोइंग डाउन, ओके। चलो गोल्ड में, यार ये ट्रेड ऐसा मिस हुआ ना भाई, यहाँ पे शॉर्ट करने वाला था लगभग, अगर देखोगे तो यहाँ पे 110 पिप्स यहाँ पे फॉल किया है। जिसने जिसने भी स्कैल्प किया है, गुड, अच्छी बात है। मैं थोड़ा प्लान करता हूँ दिस कैन स्टिल गो डाउन, ये अभी और जा सकता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 31 मिनट बचा हुआ है। बस देखो इसमें एक चीज़ है ना, 1 घंटे के चार्ट पे मैंने आपको क्या समझाया था कि 1 घंटे के चार्ट पे बस ये कैंडल, ठीक है, एक और ग्रीन कैंडल ना बना दे, क्योंकि हर कैंडल में यही हो रहा है। ये कैंडल बना था, दूसरा कैंडल ये कहीं ना कहीं गिर रहा था, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ है, ग्रीन में हुआ है। ये कैंडल भी ओपन हुआ, मार्केट गिर रहा है, इस कैंडल में अभी भी 31 मिनट बचा हुआ है। बस इसी चीज़ का डर है कि ये कैंडल कहीं ग्रीन में ना क्लोज हो जाए। अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होता है तो 1-2 घंटे और सेलिंग आएगा गोल्ड में, तो वो एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी होगी। 15 मिनट का, ओके, कैंडल इज़ अबाउट टू क्लोज, काफ़ी अच्छा कैंडल क्लोज हो रहा है एक्चुअली। पहले यहाँ पे शॉर्ट करने वाले थे, अब सेल अगर इधर करते हैं कहीं पे, वैसे तो ये आ चुका है अपने सपोर्ट जोन पे, ठीक है। अगर इधर शॉर्ट, अभी इसको मैं हटा देता हूँ गाइस, ठीक है। लोग कंफ्यूज ना हो इस वजह से, एकदम फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। मार्केट में फॉल किया, पुल बैक, फिर से फॉल किया है, ये एक माइनर सा सपोर्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट सपोर्ट जोन इज़ एट 4733, अगर इसको ब्रेक करता है तो ईजिली यहाँ तक आएगा। अगर ये एरिया कैलकुलेट करते हो तो लगभग 120 पिप्स के आसपास आता है। चलो एक अपॉर्चुनिटी तो है गाइस इधर, ठीक है। बस डर है कि एक और बार यहाँ तक ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर थोड़ा सा सिनारियो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा सिनारियो। जो भी करेंगे अच्छा स्कैल्प करेंगे, ठीक है। देखो अगर आप जो भी ट्रेड करते हो उसको आप राइट डाउन कर सकते हो ना, विथ वैलिड रीज़न, कि आपने क्यों ट्रेड लिया था, रीज़न क्या था, ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, एग्जिट एंट्री अगर आप डिफाइन कर सकते हो डायरी में विथ योर पेन, ठीक है, वो ट्रेड आपका अच्छा है। भले ही लॉस हो जाए या फिर प्रॉफिट हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस ट्रेड को आप डिफाइन कर सकते हो मतलब अपने डायरी में, ठीक है, वो अच्छा ट्रेड होता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप उसमें प्रॉफिट कर लिए थे या फिर लॉस कर लिए थे, क्योंकि वो जो आप लिख पाते हो ना उसके पास, क्योंकि आप आपके दिमाग में रीज़न था कि आपने क्यों ट्रेड इनिशिएट किया था, तो ये चीज़ होता है। चलो देखते हैं गाइस, रुक जाओ अभी थोड़ा देर तो नो सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे सेल करते तो एक ढंग का स्कैल्प मिलता, बट वेट करते हैं। बस ये मार्केट इस लेवल को अप्रोच ना करे, ये चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैक्सिमम। अगर यहाँ पे फिबोनाची लेते हैं प्रीवियस टॉप से,
बॉटम तक, तो करेंटली 50% जोन पे है। क्या लगता है दोस्तों, आपको क्या लगता है? बताओ बताओ मेरे भाई, आपको क्या लगता है? गोल्ड और नीचे आएगा या फिर थोड़ा साइडवेज हो जाएगा? क्योंकि ऊपर तो जाना मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा है। साइडवेज हो सकता है या फिर गिर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ऊपर जाना थोड़ा सा ये है। बताओ। गिरेगा। चलो पोल करते हैं गाइस, ठीक है। डाउन साइड में ज़्यादा लोग हैं। चलो पोल करते हैं, स्टार्ट अ पोल, योर व्यू। डाउन, दो ही ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। डाउन या फिर साइडवेज। पता चला। भाई पता चला दो ऑप्शन जो मैंने डाला है वो दोनों नहीं हुआ, अप साइड चला गया। ब्रूट फोर्स हो जाएगा। ये मैं बाय कर लो। अरे नहीं नहीं। बाइंग करोगे, अगर प्रॉफिट कर भी लोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेतुका रहेगा, ठीक है। मतलब गलती से पैसा बन जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे एक फॉल तो बनता है, ठीक है। गोल्ड में देख लेते हैं, इस कैंडल को देख लेते हैं। अगर ये कैंडल सही बनाया तो ये ब्रेक कर देगा और इजीली यहाँ तक आ जाएगा गोल्ड। मेरा ऑल दो मेरा एनालिसिस सेलिंग का यहाँ से है, ठीक है। मैं इस एरिया से सेलिंग करने वाला था, टारगेट ये था। देखते हैं दोबारा री एंट्री इस कैंडल के बाद करूँगा। अभी 50 सेकेंड और बचा हुआ है, देख लेते हैं। अगर ब्रेक करते तो डायरेक्ट टारगेट के पास आएगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, क्योंकि मैं ट्रेड लगाते लगाते रह गया। ये कैंडल बहुत शार्पली फॉल कर गया था। अगर मैं ट्रेड लगाता तो 8 9 10 हज़ार डॉलर बन जाता मेरा यहाँ पे। ओके, रॉकेट हो चुका है गाइस, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट ने अपना कहाँ गया? डाउन साइड में 79% लोग हैं, साइडवेज में 21% लोग हैं। यस, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल इज मेकिंग मनी। ये आ जाएगा। अगर है तो एंजॉय करो, लेकिन मुझे दोबारा री एंट्री का ही नहीं दिख रहा है गाइस। मैं पीयर प्रेशर में आके अगर ट्रेड ले लिया तो मुझे इस चीज़ का लॉस झेलना पड़ सकता है, ठीक है। कहीं से भी अगर पुल बैक आया तो मेरा एंट्री गलत जगह पे हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बस देख रहा हूँ कि अगर ये फॉलिंग सिनारियो में भी कहीं पे मौका मिलेगा तभी मैं कहीं पे एंटर करूँगा, अदरवाइज़ थोड़ा देर इग्नोर करते हैं, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो मार्केट गिर रहा है, जहाँ पे मुझे इधर शॉर्ट करना चाहिए था यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। टारगेट मेरे पास उतना बड़ा नहीं है, रूम नहीं मिलेगा इधर, ठीक है। थोड़ा देखते हैं गाइस। बीटीसी, बीटीसी देख लेते हैं गाइस। बीटीसी, बीटीसी थोड़ा बहुत मुझे अप साइड में जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। गोल्ड पे अभी फोकस करो, बिटकॉइन ज़्यादा, मतलब गोल्ड मतलब ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ट्रेड करने के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो गोल्ड पे फोकस करो ज़्यादा। देख सकते हो कितना प्यारा फॉल कर रहा है गोल्ड। यार काश मैं ट्रेड ले लिया होता भाई। मैं रिस्क मैनेजमेंट ही देखता रह गया, मार्केट निकल गया।
बहुत प्यारा ट्रेड बनेगा, पता है। 15 मिनट पे सेलिंग फिर से स्टार्ट हो गया। अगर इस तरह का यहाँ पे फॉल आ जाता है तो ये पूरा जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जो आपको बनता हुआ ये दिखा है, ठीक है, ये पूरा फिल कर देगा, एक दो रेड कैंडल में फिल कर देगा। देख सकते हो, सी दिस इन 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। कहना गलत। चलो इस बार मैं अब मिस हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते, बट दिस टाइम आई विल टेक ट्रेड, ठीक है। अगर पुल बैक यहाँ पे आता है तो मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूँगा डाउन साइड में, ओके। इस जोन को टच करने दो, टैप अगर किया तो करेंगे, नहीं तो जिसका भी ट्रेड चल रहा है यहाँ तक बॉटम तक होल्ड करो, आना चाहिए 200-250 पिप्स के आसपास। अगर इस जोन को टैप करता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, ठीक है। इस जोन को टैप करने दो, मैं ऑर्डर के साथ रहता हूँ रेडी, ठीक है। ओके, 3 मिनट टाइम फ्रेम इज ऑल्सो लुकिंग गुड। अगर इसके हिसाब से मैं यही करता रह गया, यहाँ पे जो शॉर्ट साइड का ट्रेड था ना, मैं इसमें वही कर रहा था, मार्केट निकल गया। इस जोन पे आने दो, ठीक है। मैं थोड़ा इस सेलिंग के बॉटम पे नहीं फंसना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं से पुल बैक तो आएगा, मार्केट वन साइडेड तो गिरता नहीं रहेगा। तो इस जोन को टैप करने दो, यहाँ पे अगर आता है तो करेंगे, ठीक है। इधर इधर कहीं पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे सेल करोगे। सेलिंग एग्जॉस्ट होने के बाद तो हो सकता है आप पुल बैक में आउट हो जाओ, आपका नुकसान हो सकता है। तो जस्ट वेट, यहाँ पे अगर गिर जाता है तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपना एनालिसिस था डाउन साइड का। अगर यहाँ पे आता है तो मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा, ठीक है, इस एरिया पे। तुषार भाई, आप अपना नंबर दो भाई। नंबर नंबर ऐसे कौन मांगता है भाई। पोजीशन सेट हो रही है न्यूज़ आने से पहले। यस, 11:30 को न्यूज़ है अभी, राइट नाउ टाइम इज़ 11:09, ठीक है। 11:09 हो रहा है, तो देखते हैं, लेट्स सी। एक बार बीटीसी भी देख लेता हूँ गाइस। बीटीसी बीटीसी बहुत ही स्लो बाइंग आ रहा है, हर बार बाइंग आता है, बट मज़ा नहीं आएगा ट्रेड करने में बिटकॉइन में। देखो गोल्ड क्या प्यारा गिर रहा है, ये बॉटम पे आके ही मानेगा। फाइनल जो अपना लेवल था वहाँ तक आ चुका है मार्केट, ठीक है। अब जब तक इस सेलिंग का पुल बैक नहीं आ जाता है, न्यू पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की है। तो जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो आप अपना देख सकते हो, बट जिसके अंदर पेशेंस है यू शुड वेट, ठीक है। ट्रेडिंग में ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे हर रैली में आपका पोजीशन बना हो। अगर ये पेशेंस डेवलप करते हो आप, तो ओवर द टाइम लॉन्ग टर्म में आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी आप ऑब्जर्व करते होगे कि किसी दिन आप अच्छे प्रॉफिट में रहते हो, बट वो जो माइंडसेट है कि और ट्रेड करना है, उसके चक्कर में जब आप पैसा नहीं बना पाते हो या फिर आपका सारा प्रॉफिट चला जाता है, तो आप चले जाने के बाद रिग्रेट करते हो कि यार इतना अच्छा प्रॉफिट में था, क्यों मैंने ट्रेड किया, मतलब क्यों सारे सेटअप को इतना ईजिली ले रहा हूँ। समझ रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तभी मैं इतने अच्छे से साइकोलॉजी तभी बता पाता हूँ जब मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। अगर मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करता तो कैसे साइकोलॉजी डेवलप होगा। तो इस वजह से ये रिलेटेबल बातें इस वजह से लगती है जो भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं दिन रात ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मुझे पता है।
लव यू ब्रो, लव यू टू भाई, लव यू टू मेरे भाई। कैसे भैया, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है आपका, प्लीज़ टेक केयर। अरे भाई मैं ठीक हूँ मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आप इतना ये केयर दिखाते हो, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट आई एम टू गुड, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। बस मैं थोड़ा सा काम में ऐसा स्ट्रेस, भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ। पता है ये सोशल मीडिया ना नॉर्मल लोगों के लिए, मतलब जितना मैं पीसफुल रहता हूँ ना, ऐसे लोगों के लिए है ही नहीं। मैं पता है ऐसा आदमी हूँ ना, मैं आराम से पीसफुल लाइफ पसंद करता हूँ, जीना पसंद करता हूँ कि अपना बढ़िया काम करो, किसी से किसी को आंसर मत मतलब करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, एंजॉय करो लाइफ में फैमिली के साथ, जितने भी आपको आपके चाहने वाले हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ये ऐसा मेरा लाइफस्टाइल है। पिछले 1 महीने में जो भाई मेंटल प्रेशर झेला हूँ ना, मतलब दुश्मन को भी ना आए, ठीक है, यही मैं बोल सकता हूँ। लोगों को बहुत ऊपर ऊपर से क्रीम दिखता है कि क्या लाइफ है, ये है वो है, घंटा ऐसा लाइफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों को ना कदर नहीं होती है चीज़ों की। तो वो चीज़ तो है यार, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कोई नॉर्मल बंदा रहे तो इजीली ब्रेक डाउन ख़त्म हो जाएगा, बट व्हाट इज़ फिबोनाची? फिबोनाची, फिबोनाची इज़ जस्ट अ टूल। ठीक है, मार्केट हमेशा, जैसे देखो ये पुल बैक आ रहा है ना, ये पुल बैक आया था। अगर आप इस पुल बैक को ऐसे कंसिडर करते हो, टॉप से अगर आपने ये लेवल निकाला होता, दिस इज़ 50% जोन। ठीक है, ये एरिया क्या था, 50% का रिट्रेसमेंट जोन था। आइडियल माना जाता है कि मार्केट का जो नेचर होता है कि मार्केट ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो ये जो ये मूव आपको दिख रहा है ना मार्केट में, ये आइडियल माना जाता है कि अगर किसी भी मूव का पुल बैक अगर 50-60% के आसपास आ रहा है, इस जोन तक आ रहा है, अगर मार्केट को रियल में एक न्यू हाई बनाना है, सो ये जो लिक्विडिटी ऐड होता है मार्केट में सेलिंग साइड में, ये मार्केट को फिर से एक मोमेंटम देता है। क्योंकि ये जितने लोग सेल किए थे, ये इधर इन लोगों का जब मार्केट फिर से बाइंग में जाना शुरू होता है, ये सारे बायर फिर से मार्केट को अगर खरीदते हैं तो इनका लॉस होता है, तो तेज़ी से मोमेंटम में मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि इन लोगों का लॉस हो रहा होता है। ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे बाय कर रहे हैं, प्लस न्यू स्मार्ट बायर यहाँ पे आते हैं, तो इस वजह से जो अगला इम्पल्सिव मूव आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। सेम चीज़ यहाँ पे, जैसे मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया, बहुत सारे लोग यहाँ पे सपोर्ट पे बाय किए होंगे कि ये एक बाइंग जोन है, मार्केट अब ऊपर चला जाएगा। तो ये जितने भी बायर यहाँ पे ऐड हुए हैं, मार्केट फिर से गिरना शुरू हुआ है, तो ये सारे लोग डरे होंगे, इनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं जाना शुरू हुआ होगा। तो मार्केट में कैंडल देखो बड़े बड़े बनने लगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हुआ, प्लस ये लोग ऑलरेडी यहाँ सेल कर रहे थे, तो मार्केट में डबल मोमेंटम मिल जाता है। कुछ नए स्मार्ट सेलर भी यहाँ पे ऐड हो गए होंगे। तो इस वजह से ये पूरा गेम लिक्विडिटी गेम समझने का है कि आप मार्केट से कैसे इंटरेक्ट करते हो। अगर आप मार्केट में रह के, ठीक है, आप अपने आप को चार्ट में बैठा के एज्यूम करोगे ना चीज़ों को, तो ज़्यादा इजी समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है ऐसे हो रहा है, ये हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अपने आप को एज्यूम किया करो कि जैसे आप मार्केट में बैठे हो, आपके वजह से ये कैंडल बन रहा है, तो आप बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। चलो मैंने डिलीट कर दिया अभी सब कुछ। देखते हैं एक सेल, ओके। कितना टाइम हुआ गाइस? टाइम इज़ 9:45, सॉरी 11:15, 15 मिनट में न्यूज़ है, बहुत भयंकर वाला न्यूज़ है एफओएमसी का। मैं तो ट्राई करूँगा, मेरे हिसाब से गोल्ड गिरेगा, गिरना ही चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी क्या प्यारा कैंडल क्लोज किया है। मैं छोटा छोटा पोजीशन ऐड करना शुरू कर देता हूँ गाइस, ठीक है। मेरे हिसाब से मार्केट गिरना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं छोटे छोटे पोजीशन ऐड करता हूँ इधर, ठीक है, दो दो लॉट। ये पूरा कैंडल मेरा स्टॉप लॉस कैंडल रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दो दो लॉट करके शॉर्ट करना शुरू करता हूँ। 1 क्लिक ऐड कर देते हैं,
चलो अभी मैंने यहाँ पे 2 लॉट सेल किया है। ये पूरा जो कैंडल है ना, ये पूरा मेरा कैंडल होगा एवरेजिंग कैंडल, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अगर ऊपर आता है तो मैं 2-2 लॉट कर करके भर दूंगा। अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में आ जाएगा रिवर्सल, और वो चीज़ नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस विल बी अबव दिस रेड कैंडल, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री तो कहीं पे नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा एवरेजिंग करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि राइट एंट्री यहाँ पे नहीं है। या तो मार्केट गिर सकता है, बट थोड़ा देर मुझे वेट करना चाहिए न्यूज़ का, क्योंकि न्यूज़ में मार्केट दोनों साइड का लिक्विडिटी ग्रैब करता है। मतलब ऐसा बनेगा कि ऊपर भी गया नीचे भी गया, पूरा साफ चार्ट को क्लीन कर देता है दूर दूर तक। मतलब 500-600 पिप्स के आसपास का रेंज एकदम क्लीन, नो रिटेल पोजीशन ऑर्डर ओपन। मयंक भाई टेंशन मत लो, ऐसा है। अरे टेंशन नहीं है भाई, डेली लाइव करो। बिल्कुल करेंगे भाई डेली लाइव। मैं अब बिल्कुल जैसा जो चीज़ मैं करते आ रहा हूँ, ठीक है, वही चीज़ करता रहूँगा। देखते हैं, मैं सही चीज़ का वेट करता हूँ गाइस। नीचे पोजीशन ऐड नहीं करना है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे गिर जाता है तो लेट इट बी, उसमें पोजीशन ऐड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मार्केट महंगे रेट में मुझे मिल रहा है इधर, ठीक है। महंगे रेट सेलिंग के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, ना कि बाइंग के पर्सपेक्टिव में। मुझे जितना ऊपर मिलेगा वो मेरे लिए डिस्काउंटेड रेट होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा एज्यूम करते हो कि मार्केट गिरेगा तो जितना ऊपर आप बेचोगे उतना आपके लिए वो डिस्काउंट रहेगा। जितना आप नीचे गिरते हुए में ऐड करते जाओगे उतना आप महंगे प्राइस में आप ले रहे हो चीज़ों को। चलो 2 लॉट यहाँ पे और ऐड करते हैं गाइस। मैंने 2 लॉट और ऐड किया इधर। सिंपल सा मेरा जो यहाँ पे रहेगा, मैं इस पूरे कैंडल में अगर थोड़ा बहुत यहाँ तक पुल बैक आता है तो मैं ऐड करता जाऊँगा। अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो इट विल बी लाइक रिवर्सल, तो मुझे उसमें कुछ करना ही नहीं है। इसके ऊपर मैं निकाल दूंगा सारे पोजीशन को, ठीक है। राइट नाउ कुछ इस तरह का ये अभी ओपन ऑर्डर रहेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ है। अगर मेरे डायरेक्शन में जाता है, अच्छा फॉल किया तो सही है, नहीं गया तो छोटा सा लॉस में निकाल देंगे। मेरा वैसे एनालिसिस यहाँ से शॉर्ट साइड मतलब सेल साइड का था, बट मैं ऑर्डर लगाते रह गया, मार्केट बहुत क्विकली गिर गया तो मैंने सेल नहीं कर पाया। बट अदरवाइज़ मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता और मैं सो गया होता अभी तक। थोड़ा वेट करते हैं गाइस, ठीक है। 300 पिप्स के आसपास टारगेट रखते हैं यहाँ पे। अगर 300 मिलता है तो सही है। मैं 2 लॉट और यहाँ पे ऐड किया हूँ, टोटल अभी 6 लॉट हो चुका है। स्टॉप लॉस सेम कैंडल हाई का रहेगा। टोटल 6 लॉट अभी ऐड किया मैंने। अगर इस कैंडल का रिवर्सल आता है तो कैंडल रिवर्स हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर इस लो लेवल का अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर बहुत लंबा ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। ईजिली 300-400 पिप्स का टारगेट आएगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे निकाल दूंगा, ठीक है, बॉडी ओपन पे निकाल दूंगा। अगर बॉडी ओपन को टच करता है तो ऊपर तक भी जाएगा, नो नीड टू टेक एक्स्ट्रा रिस्क। तो इसको मैं ट्रेल ही कर देता हूँ, ठीक है। बॉडी ओपन पे सारा रिस्क है। मैं और भी लॉट ऐड करूँगा अगर मुझे थोड़ा बहुत और ऊपर मिलता है। एक ही ट्रेड करेंगे, अगर इसमें मैं गलत हो जाता हूँ तो बंद कर दूंगा छोटे से लॉस में।
अभी यहाँ पे मेरा सेलिंग ऑर्डर है, देखते हैं। अभी 6 लॉट टोटल मैंने गोल्ड का सेल किया है। ओके, थोड़ा सा और अगर ऊपर आता है तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। ओके, वेट करते हैं गाइस। ठीक है, एकदम नज़र न्यूज़ एग्जैक्ट कितने बजे? 11:22। ओके, 11:22 हो गया, 8 मिनट में न्यूज़ है। अगर बस न्यूज़ ना मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए कि ऊपर नीचे मतलब मार्केट चला गया उल्टा सीधा नुकसान करके, वो नहीं होना चाहिए। चलो टारगेट भी लगा देते हैं गाइस, फालतू पता चला स्पाइक में अगर टारगेट निकल गया तो फिर बुरा लगेगा। 300 पिप्स का टारगेट रहेगा, सॉरी 330 पिप्स का टारगेट है। 300 पिप्स का टारगेट रखते हैं गाइस, ठीक है, एग्जैक्ट 300 पिप्स का टारगेट रहेगा। चलो, ऊपर पोजीशन ऐड कर सकता हूँ, नीचे ऐड नहीं करूँगा क्योंकि भैया यूट्यूब की इनकम से गिफ्ट गिव अवे कर दिया करो भाई। यूट्यूब से मेरा नहीं आता है कुछ भाई, जितना इस ट्रेड का मैं जितना ब्रोकरेज भरा हूँ ना उससे भी कम यूट्यूब से आता है मेरा। आप ज्वाइन करते हो, कभी ऐड चलता है, ऐड चलेगा तब तो पैसा आता है। मैं कभी ऐड नहीं चलाता हूँ यूट्यूब पे, तो पैसा नहीं आता यूट्यूब से मेरे भाई। मेरे सारे वीडियो पे ऑफ रहता है मोनेटाइजेशन। यूट्यूब कम्युनिटी के अगेंस्ट में है, नहीं तो मैं डैशबोर्ड दिखा देता, ठीक है, यूट्यूब का। चलो अभी सारा का सारा ट्रेड अभी ग्रीन जोन में आ चुका है एंड राइट नाउ $1,300 का भी प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये बिल्कुल शार्पली फॉल करता है ना तो ईजिली 300 पिप्स का टारगेट मिलेगा विदाउट एनी डाउट। 1400-1500 डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी कैसा मार्केट मूव करता है। 5 के डॉलर। ओके दिल पे जख्म। वोट फॉर ओल्ड वीडियो भाई, वो जो है ना इंडियन मार्केट का वीडियो, वो मतलब अलाउड नहीं है, ठीक है। वो इतना प्रीसियस वीडियो है ना कि मैं आपको क्या बोलूँ, इतना प्यारा चीज़ मैंने उसमें इतने सारे सेटअप्स पे मैंने ट्रेड करके वो डाला हुआ था, लेकिन वो मतलब मैं समझ रहे हो ना कि इतना सारा वीडियो हटाना किसको सही लगता है, लेकिन वो हटाना पड़ता है क्योंकि रूल्स को फॉलो करना पड़ता है आपको। नहीं तो इतना सारा, पता नहीं कितने सारे ट्रेड होंगे उतने सारे वीडियो में, कैसे कैसे सेटअप पे मैंने ट्रेड ले रखा है। रियल जो एक्सपीरियंस होता है ना मेरा खुद का ट्रेडिंग का, वो सारा रिकॉर्डेड था, लेकिन वो अलाउड नहीं है, इस वजह से वो नहीं है यूट्यूब पे पब्लिक किया हुआ। क्या बात है भाई, 4000+ डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है, $4,200। क्या बात है। अगर तेजी से फॉल किया तो मैं रिस्क फ्री कर दूंगा इस ट्रेड को, बिल्कुल ज़ीरो रिस्क पिला दूंगा। और अभी लगभग $3,300 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ओके, रिस्क थोड़ा बहुत तो कम कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो रिस्क थोड़ा कम करते हैं, $1,600, $2,000 एंड $2,200, इतना टोटल रिस्क है। थोड़ा सा कम किया है, पूरा रिस्क कम नहीं किया है, क्योंकि अगर यहाँ से बाइंग आ जाता है, सपोर्ट में कोई बाई कर लेता है तो अपने तो इधर लग जाएंगे।
कौन सी न्यूज़ है? एफओएमसी की न्यूज़ है भाई। मैं तो न्यूज़, आई डोंट लाइक न्यूज़। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग मैं करता ही नहीं हूँ। बस लाइव स्ट्रीम के टाइमिंग पे न्यूज़ आ गया, ये अलग कोइंसिडेंस हो गया है। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आता न्यूज़ के टाइम पे लाइव। बेतुका ट्रेडिंग हो जाता है न्यूज़ के चल। देखो ना, न्यूज़ जैसे ही आएगा ना, देखना 11:30 का कैंडल ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव कर जाएगा। क्या स्किल, उसमें क्या स्किल दिखाओगे आप? 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट देखते हैं गाइज। 5 मिनट पे क्या कर रहा है यार? ओके, वीक बना रहा है ये। कितना मिनट बचा हुआ है? ओके, 11:20, 3 मिनट और है। ठीक है, 3 मिनट में है न्यूज़, देखते हैं, ये भी देख लेंगे। आपका ट्रेड बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। भाभी स्पैम, भाभी को क्यों देखना है भाई? भाभी से क्या लेना देना है? खतरनाक लोग हैं भाई इस stream में। मतलब दुनिया अलग है, ट्रेड, ट्रेड एनालिसिस, पैसा, ट्रम्प, ये वो है, इनको भाभी देखनी है। नालायक, काम पे फोकस कर लो। मेरा सिर्फ दो टेलीग्राम चैनल है गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी नहीं है, सारा फेक रहेगा। ठीक है, मेरे नाम पे उल्टा सीधा लोगों से पैसे मांगते हैं तो सब फ्रॉड रहता है, वो सब नहीं रहता है मेरा। मेरा सिर्फ दो चैनल है, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। 300 पिप्स का मेरा टारगेट है इस ट्रेड में। ठीक है, करेंटली $3,200 का भी प्रॉफिट चल रहा है। दिक्कत ये है कि बस 1-2 मिनट में अभी न्यूज़ आने वाला है, और न्यूज़ से फटती है एकदम न्यूज़। आई जस्ट हेट न्यूज़। यू आर अ बेस्ट ट्रेडर एवर, थैंक यू सो मच चिराग भाई, दिल से थैंक यू। कम ऑन, बस ये एक बार ये जोन अगर नीचे ब्रेक करके क्लोज कर दिया ना, तो फिर ये ट्रेड हो जाएगा एकदम, रॉकेट हो जाएगा। कहना, चलो अभी देखते हैं। ओके, ये कैंडल फॉल काफ़ी अच्छा कर रहा था, बट पता नहीं क्यों वीक बनाया है। ओके, आई थिंक न्यूज़ हो चुका है क्या भाई? ओके, न्यूज़ टाइम स्टार्टेड, और अभी 3,600-800 डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट इसमें काफ़ी अच्छा बड़ा होगा, अगर टारगेट तक आता है तो। 300 पिप्स का टारगेट है इसमें। $4,500 का भी प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉप लॉस को थोड़ा कम कर देते हैं यार, न्यूज़ है, फालतू का रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। एकदम ना के बराबर रिस्क ला देता हूँ मैं इस ट्रेड। ओके, $6,000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। किसी को डर लग रहा है, यू कैन क्लोज योर ट्रेड। ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे 130 पिप्स के आसपास फॉल किया, 130 पिप्स के आसपास। मैंने रिस्क एकदम ना के बराबर रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फालतू का न्यूज़ की वजह से कोई लॉस हो। 6-7 हज़ार डॉलर का भी प्रॉफिट दिखा रहा था मैक्सिमम, बट फिर से ये कैंडल में नीचे से वीक बना रहा है। आई थिंक ये सपोर्ट ना ले जाए, ये ऊपर भी उड़ाएगा। वन साइडेड तो न्यूज़ कभी चलता ही नहीं है। देख सकते हो ये कितना अच्छा ये फॉल किया था, बट नीचे से वीक बना दिया है। टारगेट तो मेरा सेम रहेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ये प्रॉफिट लॉस से, उतना ज़्यादा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है?
ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे न्यू कैंडल ओपन हुआ है और ये गिर सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो सपोर्टिव है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम का कैंडल। बाकी अब थोड़ा सा, अब छोड़ दो इस ट्रेड को, थोड़ा भगवान के भरोसे। अगर पैसा आना रहा तो खुद चल के आएगा, ठीक है। नहीं तो चाहे जितना हल चला लो रोड पे। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। एट्टी 1% लोगों ने डाउन साइड का पोल किया था गाइस। चलो पोल को एंड करते हैं, अभी फोकस करते हैं। You are the man who showed many of us how to grow in life with the help of trading. थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। इतना प्यारा प्यारा मैसेज करते हो मयंक भाई, यू आर बेस्ट। थैंक यू सो मच मेरे भाई। पता है, मतलब लोग मयंक को गिराना चाहते हैं, ठीक है, मयंक को। पता है मयंक, मुझे नहीं लगता है कि मयंक इज़ लाइक कोई इन्फ्लुएंसर है या फिर ऐसा है। भाई मयंक एक इमोशन है, मतलब होता है ना, लोगों के टारगेट है कि मुझे मयंक बनना है। तुम एक सोच को नहीं हरा सकते हो, ठीक है। मैं वैसे जगह से, मैं आप में से कोई एक इंसान हूँ जो कि एक इंस्पिरेशन बना कि लाइफ में हाउ टू बिकम लाइक दिस, मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो से कहीं तक कैसे पहुंचा जा सकता है लाइफ में, वो चीज़ हूँ मैं। तो आप एक सोच को कैसे गिरा सकते हो, मतलब कैसे करोगे, इस सोच को कैसे बदल सकते हो। तो ऐसा नहीं कि तुम किसी इन्फ्लुएंसर को छोटा दिखा, भाई आप बहुत सारे लोगों के सपने को छोटा करने का कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। काफ़ी अच्छा फॉल किया था गाइज, बट मेरा जिद होता है, 130 पिप्स का टारगेट मिल रहा था और अभी ट्रेड रिवर्स हो रहा है थोड़ा बहुत। कैसा घटिया न्यूज़ था भाई कि मार्केट रत्ती भर मूव नहीं किया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ बस। यू आर रियली बिग इंस्पिरेशन ऑफ टू लॉट ऑफ पीपल सर, थैंक यू सो मच भाई। देखते हैं यार, ये ट्रेड ना मुझे बुक कर लेना चाहिए था नीचे, क्योंकि न्यूज़ है, कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे। क्योंकि देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत प्यारा फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन ये कैंडल कहाँ से दोबारा गिरना शुरू होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है, ठीक है। होगा, अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं यहाँ पे और लॉट ऐड करूँगा। टोटल अभी 6 लॉट है, रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है मैंने, तो लॉट तो इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। देखते हैं अगर यहाँ पे, अगर नीचे आता है तो मैं थोड़ा सा रिस्क बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस को काफ़ी ज़्यादा ट्रेल किया है। 1 घंटे के हिसाब से यहाँ पे एक रेड कैंडल आना चाहिए, इनफैक्ट बिग सेलिंग आना चाहिए गोल्ड में। अब देखना ये है कि ये चीज़, ये चमत्कार कब होता है। वॉइस ब्रेकिंग, नहीं नहीं, एसएमसी कोर्स नहीं है गाइस, कुछ भी कोर्स नहीं है। एसएमसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आएगा तो 1 वीक में सारे वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। वो बस कंप्लीट हुआ नहीं है तो इस वजह से मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो उसको ऐसे आधा अधूरा डालने का कोई सेंस नहीं बनता है। आधा अधूरा अपलोड कर दूंगा, फिर मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा कि बाकी का किधर है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आधा अधूरा अपलोड नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा मैं 1 वीक में पूरा एक साथ अपलोड मार दूंगा।
यार ये कैंडल, अगर अगर ठीक है, अगर ये कैंडल इस लो को ब्रेक करता है, मैं एग्रेसिव इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। अगर ये बॉडी ओपन को अगर टच करता है तो मैं यहाँ पे एग्रेसिव शॉट और पोजीशन ऐड करूँगा इधर, और बाकी सब ट्रेल कर दूंगा सारे पोजीशन का स्टॉप लॉस कॉस्ट पे, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से मार्केट गिर सकता है। 6-7 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट चल रहा था गाइज, अभी 1300-1500-1700 डॉलर का भी लॉस चल रहा है। दो लॉट और मैंने यहाँ पे ऐड किया है, देखते हैं अगर रिवर्सल आना। $600 का और मैंने रिस्क यहाँ पे ऐड किया था गाइस, अगर क्योंकि रिवर्सल आएगा तो चला जाएगा। बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड अगर देखोगे तो ऑलरेडी जितना रिस्क है उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था मेरा, बट टारगेट बड़ा है तो मैंने छोड़ दिया है। टारगेट था 300 पिप्स का, और इसमें टारगेट मिला था 130 पिप्स का। सो आई थिंक ये रिवर्स ही हो जाएगा, मतलब मे बी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कभी गिर सकता है थोड़ा टाइम बाद। अभी 51 मिनट बचा हुआ है, आई डोंट नो, बट माई एनालिसिस इज़ बियरिश, ठीक है। गोल्ड में नीचे आना चाहिए इसको। वैसे इस कैंडल में मैंने मेरा सेल ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ था, अदरवाइज इसमें मेरा सेल ऑर्डर था, ठीक है। इस कैंडल में पूरा कैंडल कवर हो जाता अपना, बट आई मिस्ड। चलो देखते हैं जो होगा, विद इन 5 मिनट हो जाएगा कि ये ट्रेड नीचे फॉल करता है या फिर नहीं फॉल करता है, ठीक है। जो होगा 2-3-4 मिनट में दिख जाएगा। अगर नहीं जाना रहा तो ये फिर से आपको इस लेवल पे आता हुआ दिखेगा, क्योंकि सेलिंग जोन यही है, यहीं से गिरना शुरू हुआ था। नीचे बाइंग जोन से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक करने का ट्राई किया था, अच्छा खासा फॉल भी किया था, बट अगर नीचे से वीक बनाया इट मीन्स टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल, तभी ये मेक और ब्रेक जोन पे है। या तो ये यहाँ से ऊपर जाके यहाँ तक आ जाएगा, या तो अगर गिरना रहा तो यहीं पे जो भी होना रहेगा विद इन 5 मिनट हो जाएगा। मोस्ट लाइकली दिस विल गो अप, क्योंकि ये बाइंग जोन पे स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। देख सकते हो ये बाइंग जोन था, यहाँ से स्ट्रगल कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये ऊपर ही जाएगा। गिरना होता तो इधर ये सस्टेन हो जाता ये सेलिंग, बट क्या कर सकते हैं। एक भी कैंडल, ठीक है, अगर इधर आता है ना, इस जोन पे आता है दोबारा, तो फिर बहुत अच्छा ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही सुंदर सा ब्रेकडाउन। लेकिन अगर ये ईएमए के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज होता है तो बहुत तेज़ी से ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है, बिग ग्रीन कैंडल। तो कोई भी रिस्क मत लेना सेल करने का, अगर ये ईएमए से ऊपर निकलता है प्राइस तो। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो जस्ट 15 ईएमए के ऊपर स्टॉप लॉस मेरा है इधर, लगभग 40 पिप्स, 50 पिप्स के आसपास।
करंट मार्केट कंडीशन देख के तो यही लग रहा है कि सपोर्ट ले जाएगा ये। आई डोंट नो, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस देने का, मतलब सही बता रहा हूँ। मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा अगर ये एसएल यहाँ से टैप करके अगर नीचे आ गया तो, मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट छोड़ दिया गाइज। अभी देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रगल क्या चीज़ के लिए करना पड़ रहा है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। दिस इज़ व्हाट ट्रेडिंग इज़, कि बिल्कुल अनसर्टेन होता है, जस्ट लाइक क्रिकेट मैच, कुछ भी हो सकता है। कब प्रॉफिट से लॉस में ट्रेड कन्वर्ट हो जाए ये कहना मुश्किल है, कब आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट लॉस में दिखे। अगर अगर ये ट्रेड सरवाइव कर लिया यहाँ पे तो फिर हो जाएगा फुल मज़े, ठीक है। अगर नहीं सरवाइव कर पाए तब भी मज़ा ही है, सीखने के लिए मिलेगा। वैसे पहला ट्रेड शॉर्ट साइड का यहाँ पे था प्लान, बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया था, मेरा ट्रेड नहीं पंच हुआ था, ठीक है। मार्केट बहुत तेज़ी से गिर गया तो मुझे छोड़ना पड़ा था ये सेलिंग सेटअप को। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से यार $600 यहाँ पे रहने देते हैं इसको, इतना कंजूसी नहीं करते हैं गाइस, मेरा मन नहीं मान रहा है यहाँ पे लॉस एक्सेप्ट करना, ठीक है। अगर ये टैप करके गिर गया तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। मैं जहाँ पे इनिशियल लॉस था स्टार्टिंग में, मैं यहीं पे रहने देता हूँ, क्योंकि माई एनालिसिस इज़ बियरिश, ठीक है। मेरे हिसाब से ये मार्केट गिर सकता है, तो मैं थोड़ा वेट करूँगा इस ट्रेड में, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं। ऑल आई हैव ऑलरेडी गुड प्रॉफिट टुडे, आई मेड वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो भी ट्रेड है थोड़ा सा प्रॉफिट में से जाएगा मेरा। ये कैंडल सही नहीं है। दो लॉट मैंने और ऐड किया है यहाँ पे। बस मैं वेट करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ तक होल्ड कर लूँ। अगर मुझे कहीं पे भी ये लगा कि हाँ मार्केट डायरेक्शन चेंज कर चुका है तो मैं एग्ज़िट कर सकता हूँ ट्रेड को, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड किया तो यहीं पे निकलूँगा। अगर मुझे अभी, क्योंकि मैं होल्ड इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गलत नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी भी ये सेलिंग प्रेशर यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। बट फॉर सेफ्टी रीज़न यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस डाल रखा है कि अगर स्पाइक आ गया तो एटलीस्ट मतलब होता है ना कि डिसाइडेड लॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया लॉस। तो इस वजह से मैंने दो दो लॉट करके यहाँ पे ऐड किया है चीज़ों को। देखते हैं, बस वन, आई जस्ट नीड वन बिग रेड कैंडल, ठीक है। एक यहाँ पे अगर कैंडल बना इस तरह का, पूरा गेम पलट जाएगा यहाँ पे। अभी $1600-1700 का अभी लॉस चल रहा है इस ट्रेड में। मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट 6-7 हज़ार डॉलर के आसपास देखा था।
हम्म। ओके, अभी 800-700 डॉलर का लॉस चल रहा है बस। अगर यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल क्लोज कर दिया ना गाइस, फिर मैं सो सकता हूँ ये ट्रेड को छोड़ के। उसके बाद चलो, फाइनली ग्रीन जोन में आ चुका है ट्रेड। ओके, कम ऑन कम ऑन गोल्ड। चलो टारगेट लगाते हैं, सेम टारगेट लगा, पता नहीं टारगेट कितने डॉलर का है, आई डोंट नो। 2200 डॉलर का फिर से प्रॉफिट चल रहा है अभी, लेकिन टारगेट कम से कम 30-35-40 हज़ार डॉलर का आएगा टोटल। लगभग 30-35-40 लाख के आसपास प्रॉफिट आएगा इसमें। अभी 3000 डॉलर के आसपास। ओके, 5400 डॉलर, कम ऑन। 10,000 डॉलर, क्या बात है भाई। 12,000 डॉलर भाई, 20,000 डॉलर। ओ भाई, 22,000 डॉलर। टारगेट इज अबाउट टू हिट। टारगेट, स्टॉप लॉस को पहले मैनेज करो, टारगेट भाड़ में जाए यार। ये स्पाइक में मुझे प्रॉफिट 22,000 डॉलर बुक कर लेना चाहिए था। ये कहीं दोनों साइड स्पाइक ना जाए। मैंने रिस्क फ्री कर दिया है ट्रेड को, या तो ये मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट चला जाएगा। क्या ही अच्छा डिसीजन। 18-19 हज़ार डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। आई थिंक मुझे बुक कर लेना चाहिए। फिर से रिवर्स हो रहा है ये, ठीक है। अभी भी 14-12 यार, ये रिवर्स हो जाएगा गाइस। मैंने 13,000 डॉलर प्रॉफिट बुक कर लिया इसमें। मुझे 22,000 डॉलर के आसपास ये स्पाइक में मिल रहा था, बुक कर लेना चाहिए था। न्यूज़ है, देख सकते हो, पूरा रिवर्स हो गया। अगर नहीं बुक करता तो ये पूरा चला जाता, ठीक है। 240 पिप्स के आसपास ये स्पाइक मिला था मुझे। बहुत ही अच्छा ट्रेड था। मैं इसको न्यूज़ के वजह से ना इसको क्लोज कर दिया, अदरवाइज़ फिर भी 13,000। अगर मैं क्लोज पोजीशन दिखाऊं तो ये सारे पोजीशन क्लोज पोजीशन है, देख सकते हो गाइस, ठीक है। वैसे बढ़िया बढ़िया था, ठीक है। अच्छा ट्रेड था, सीखने के लिए मिला। काफ़ी टाइम से इस ट्रेड का इंतज़ार कर रहे थे। यू आर जीनियस ब्रो, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। फा हो गया यार, रिवर्स हो गया भाई। 22,000 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा था यार। 20 लाख होता है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 20 लाख आ रहा था। रिफ्रेश करो भाई, मैं वो डेमो ट्रेडर नहीं हूँ भाई मेरे। रिफ्रेश कर ले जाओ अकाउंट। तो मैं वो डेमो ट्रेडर वाला इधर अप्लाई मत करना कि मैं रिफ्रेश करो इधर रियल डेमो में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई आपका भाई रियल है, ठीक है। मैं ट्रेड करता हूँ, दिस इज ऑल। आज का पोजीशन है मेरा, ठीक है। रिफ्रेश और 1-2 बार रिफ्रेश कर देता हूँ मेरे भाई, दिल को तसल्ली ले जाओ। मेरे पास ये सब फालतू काम करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है कि मैं इधर डेमो ट्रेड करूँगा और ज्ञानबाजी करूँगा आपके साथ। तो ये सारे ट्रेड है, ठीक है। चलो, ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड डे, ठीक है। मज़ा आ गया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं रेगुलर लाइव रहूँगा, ठीक है। वैसे तो मैंने सेल साइड का जो मेरा एनालिसिस था गाइज, ऑल द वे फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से था। बहुत सारे लोगों ने इसको यहाँ से यहाँ तक एंजॉय किया होगा, 400-500 पिप्स के आसपास। बट मेरा यहाँ पे पोजीशन मिस हो गया था, तो मैंने इधर कहीं पे शॉर्ट किया था, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। मज़ा आ गया। गुड नाइट, गुड नाइट भाई। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और थोड़े बहुत जो छोटे मोटे ये जो चिंदी भर के जो क्रिएटर जो आते हैं ना, उल्टा सीधा कैमरा उठाते हैं और मेरे ऊपर वीडियो, थोड़ा उन लोगों को देख लिया करो उनके कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। थोड़ा आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ता हूँ, ऐसी तैसी करके रख दो, ठीक है। थोड़ा समझ में आना चाहिए कि किसी को इतना मत परेशान करो कि वो एकदम से परेशान हो जाए, ठीक है। मैं अपने पे आता नहीं हूँ, आप लोग उसको डिफेंड करो, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं कल, बाय एवरीवन, लव यू ऑल। मज़ा आ गया दिल से। इतने टाइम बाद आया और रियली बहुत अच्छा लगा, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।